नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं आज समाप्त हो चुकी हैं। वैसे भी हम डीएलएड 21 बैच को लेकर के ही टारगेटेड पढ़ाई और यूट्यूब पर आए हैं और लगातार प्रयास करते हैं। 21 बैच का बच्चा हमारे हृदय के काफ़ी करीब है। ये बात बोलने की वजह क्या है? ये बात बोलने की मात्र एक वजह है क्योंकि 21 बैच का बच्चा ही हमें इस स्थान पर ला करके खड़ा किया है। आज हम 50,000 लोगों के सामने अपने वक्तव्य को रख पा रहे हैं, केवल आप लोगों के ही बदौलत ऐसा मेरे सामने हुआ है। इस वजह से मैं आपका अधिक आभारी हूं क्योंकि आप लोगों ने हमारा साथ दिया। ठीक है, तो आइए चलिए, आज आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आपकी परीक्षाएं हो चुकी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे अंकों से जो है परीक्षा को उत्तीर्ण करें और आगे की रणनीतियों पर विशेष चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। मित्रों, काफ़ी सारे शंकाएं जो है आपके मन में चल रही हैं, उन शंकाओं को लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूं। अभी मुझे जो है जुखाम हो सकता है, मेरी आवाज़ कुछ इधर उधर हो सकती है, उसे आप अपने स्तर से देखिए क्योंकि सर्दी है, मुझे जुखाम ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिएगा मित्रों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है समाप्त हो चुकी हैं। आप सभी लोग जानते हैं सबसे बड़ा जो मैटर आ रहा है भैया, इसका रिजल्ट कब तक आएगा। मित्रों, प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट को आपने देख लिया था, उसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट को भी आप अनुमान लगा सकते हैं। 15 फरवरी के बाद ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, 15 फरवरी के बाद ही इसका रिजल्ट आएगा, इससे पहले इसके रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। तो आप सभी लोग लगातार आप इस पर कमेंट मत करिएगा भैया अब रिजल्टवा कब तक आएगा। तो भैया रिजल्ट जो है 15 फरवरी के बाद ही आएगा। ठीक है, इसके बारे में लेकर के आपको कोई इधर उधर बात नहीं करनी है। ठीक है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट का मतलब बड़ी बात होती है क्योंकि आज का वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि चाहे 2 पर करके देखिए चाहे 3 पर, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं शायद आपके लिए कारगर साबित हो। और आपकी परीक्षाएं भी अब नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अगर आपकी परीक्षाएं होती तो वैसे भी मैं वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, देखिए, गणित विषय को लेकर के डर का माहौल है। ज्यादातर बच्चे बच्चियां जो है जिनका गणित का पेपर खराब हो गया है, वो इस विषय को लेकर के काफी ज्यादा हमसे मतलब कि टेलीग्राम पे टारगेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। भैया हमारा मात्र 12 नंबर बना है, क्या मैं पास हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगी? इस तरीके के काफी सवाल है। 14 नंबर बना है, 15 नंबर बना है। तो मित्रों, मैं आपसे बता दूं, डीएलएड का जो मुझे सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है, वो जानकारी यही है कि जो बच्चा अगर पास होने भर का किया है तो स्थिति डीएलएड की डगमगा रही है। आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2021 बैच कितना एडमिशन हुआ था और 2022 में किस तरीके से डीएलएड धराशायी हुआ है एडमिशन को लेकर के आप सभी लोग अवगत होंगे। उसका ढेर सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण था बीएड को जो है सार्वभौमिक मान्यता देना, सबसे बड़ा कारण तो यही था। दूसरा कारण यह भी था कि पीएनपी के द्वारा जब कॉपी चेक वगैरह कराया जाता था तो बहुत रिस्ट्रिक्ट कॉपी चेक होती थी, जिसकी वजह से बच्चे धराशायी हो जाते थे, अच्छे बच्चे फेल हो जाते थे, है ना। तो ढेर सारे कारण जो है डीएलएड को धराशायी करने में लगे। तो उन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए मुझे जहां तक जानकारी मिली है, शासन सत्ता की तरफ से आप सभी के जो जांच प्रणाली है उसमें बहुत बेहतर परिवर्तन, आपको सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो निश्चित तौर पे आपकी जो कॉपी है वो अच्छी जचेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफी अच्छी जचेगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है ना। अगर आपने पास होने भर का किया, देखिए अगर आप फेल है तो फेल ही है, अगर आपने पास होने भर का किया है तो निश्चित तौर पे आप पास होंगे। आपको आपके दिमाग में इसका प्रेशर नहीं होना चाहिए आप फेल हो जाएंगे। अगर पास होने भर का आपने किया है तो आप पास होंगे, ये लिख कर ले लीजिए, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, गणित विषय को लेकर के जो डर का माहौल बना हुआ है, इस विषय को लेकर के आप कोई किसी तरीके का कोई ऐसा मत करिए कि 12 नंबर करके आए खत्म हो जाएंगे। आप पास है तो पास हो जाएंगे। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, जब परीक्षाएं नहीं हुई थी उससे पहले मैं जब वीडियो बनाता था तो वीडियो में देखिए, ये मैं सार्वजनिक मंच पर यह वीडियो बनाता हूं, यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं, इसे पब्लिक करता हूं, ढेर सारे लोग इसे देखते हैं। तो वहां पे मैं नहीं कह सकता हूं किसी भी मैं आपको परीक्षा से पहले जब मैं वीडियो बनाता था तो आपको यही बताता था कि आपको इतने अच्छे तरीके से मेहनत करना है किसी सब्जेक्ट में बैक न लगे, यही कहता था ना। और मैं यही कहता था कि अगर किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है ना, अगर किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। इस विषय को लेकर के काफी लोग जो है मतलब यही प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, भैया आप पहले कह रहे थे कि अगर किसी विषय में बैक लग जाएगा
तो आने वाले समय में आप खत्म हो जाएंगे। देखिए उस समय मैं यूं कहता था क्योंकि आपको जो है पढ़ने के प्रति, सेल्फ स्टडी के प्रति जागरूक बना पाऊं, ज्यादा से ज्यादा आप सेल्फ स्टडी कर पाए, इस वजह से मैं ऐसी चीजें कहता था। लेकिन ध्यान रखिए, अगर खुदा न खास्ता, वैसे मैं नहीं चाहता हूं किसी भी मेरे हृदय प्रिय छात्रों का या छात्राओं का बैक लगे, लेकिन अगर किसी भी विषय में बैक लग जाता है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जो द्वितीय सेमेस्टर का एग्जाम है, 22 बैच वाले जब द्वितीय सेमेस्टर देंगे नवंबर में, देखिए नवंबर में जो है आपके द्वितीय सेमेस्टर 22 बैच के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी, ठीक है, 22 बैच के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी और 21 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो है साथ में होगी नवंबर में। कब होगी? नवंबर में परीक्षा इसकी होगी। तो द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर साथ में नवंबर में परीक्षा देंगे। अगर आपका किसी विषय में बैक हो जाता है तो आप द्वितीय सेमेस्टर के साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तृतीय सेमेस्टर में बैक हो जाएगा तो आप आने वाली शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो यकीन मानिए, अगर आज आपने कोई गलती किया है तो इस गलती को सुधारने का मौका है आपके पास। अभी अगर आपने किसी से फर्स्ट सेमेस्टर में किसी विषय में बैक हुआ है तो अप्रैल में एग्जाम होगा, तो आप उसमें अपने आप को 21 बैच के साथ मिनट अपने आप को ट्रीट कर पाएंगे। और द्वितीय सेमेस्टर में भी बैक हो जाएगा तो आप चतुर्थ सेमेस्टर के साथ जब आएंगे ना, वहां पे पेपर देके अपने आप को सेफ जोन में चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपका जो है तृतीय सेमेस्टर में बैक लग जाता है तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। और अगर किसी बच्चे का सेमेस्टर बैक हो जा रहा है, उससे बड़ी मतलब कि समझ लीजिए उससे ज्यादा दुख की बात उसके लिए कुछ नहीं हो सकती है। इसी वजह से मैं आपको कहता हूं ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस आपको करनी चाहिए। जो बच्चा आज सेल्फ स्टडी पर फोकस किया होगा, जो बच्चा निरंतर अनवरत तरीके से अपने आप को निखारने का प्रयास किया होगा, हमें निखारने का नहीं, मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं तो यही समझूंगा मेरा ज्यादा से ज्यादा कोई वीडियो देखे, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, मैं निखरूंगा, मुझे निखारने की आवश्यकता नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करके आप स्वयं निखरेंगे। आप जब निखरेंगे तब जाकर के आपकी बेहतरीन जो आंतरिक गुण होते हैं, जो परीक्षा वगैरह होता है उसमें आप एक स्थान बनाएंगे, अपने आप को एक कॉन्फिडेंस महसूस करा पाएंगे। हमें निखारने की आवश्यकता नहीं, हमारे व्यूज से ज्यादा है ना। वो धीरे धीरे अपने आप रिदम होता है, लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो व्यूज आएगा। लेकिन आप अपने स्तर से अपना काम करिए, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा यार। आप अपनी देखिए, धीरे धीरे जब लोग अपने आप को सफल बनाने लगेंगे तो दुनिया सफल हो जाएगी, मैं हमेशा कहता हूं, है ना। आगे मैं बात करता हूं, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए मित्रों। आगे की रणनीति के बारे में मैं बताने से पहले मैं आपको बता दूं यूपी टेट के बारे में। मित्रों अभी आपका जो है एग्जाम हो चुका है, ढेर सारे मतलब कि आपके मन में दिक्कतें चल रही होंगी, ऐसा नहीं वैसा हो सकता है, ऐसा नहीं वैसा हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लग रहा है, चतुर्थ सेमेस्टर में आप उसे क्लियर कर लेंगे, है ना। अब आपके सामने दो ऑप्शन है ना। कई लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, आगे एसएससी जीडी होगा, आगे यूपी पुलिस होगा, कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, आगे यूपी एसआई होगा, कुछ लोग जो है यूपी लेखपाल में चयनित होंगे, कुछ लोग जूनियर असिस्टेंट में चयनित होंगे। तो काफी सारे संभावनाएं हैं ना कि, लेकिन जो बच्चा बच्ची हमारे केवल टीचर बनने की तरफ ही फोकस किए हैं, उनके सामने क्या रणनीतियां होनी चाहिए। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, आपके सामने दो रणनीति होनी चाहिए। एक तो आप जो है तृतीय सेमेस्टर, ठीक है, तृतीय सेमेस्टर अभी से आप, अगर मैं कहूं कि अभी से आपको तृतीय सेमेस्टर पढ़ना चाहिए तो गलत होगा। अभी से आपको तृतीय सेमेस्टर पर उतना ज्यादा फोकस हो करके पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज्यादा मौका है। 2 महीने के अंदर आप सेमेस्टर को फोड़ सकते हैं अगर निरंतर आपने सेल्फ स्टडी कर लिया तो। उससे पहले आपके पास क्या रणनीतियां होनी चाहिए, उससे पहले आपके पास रणनीति होनी चाहिए यूपी टेट को लेकर के, ठीक है। क्योंकि नए साल में जो है आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा। नए साल में जनवरी लास्ट में या फरवरी के प्रथम सप्ताह तक यूपी टेट का जो है अधियाचन जारी कर दी, विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो आपको यूपी टेट को लेकर के अब एकदम कंसंट्रेट हो जाना है। अब यूपी टेट को लेकर के कंसंट्रेट होने का मतलब क्या है, इसकी तैयारी आप कैसे शुरू करें। मित्रों कुछ लोग होंगे, कुछ हमारे साथी होंगे जो यूपी टेट की तैयारी के लिए तुरंत बैच ढूंढते हैं, फलाने सर का बैच आ जाए, फलाने ऐप पर बैच आ जाए, इस पर बैच आ जाए। मैं आपको बता दूं, मेरा जो मानना है यूपी टेट में अगर आप बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं और आप बेसिक के स्टूडेंट हैं और आप जो है ऐसा चाहते हैं कि हम यूपी टेट को भी क्लियर करें और एक ही साथ में सुपर टेट को भी क्लियर करें, तो यकीन मानिए जो बच्चा डीएलएड में ईमानदारी से पढ़ाई किया डीएलएड में ना, वो यूपी टेट में अपने आप गर्दा उड़ाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं यूपी टेट की तैयारी के लिए आपको करना क्या चाहिए, है ना। यूपी टेट की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए मित्रों, मैं आपको बता दूं अभी फिलहाल के लिए आपको कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक, ठीक है, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की जो एससीईआरटी की किताबें हैं। एससीईआरटी का मतलब क्या होता है, एससीईआरटी का मतलब होता है जो सरकारी किताबें होती हैं। ध्यान रखिएगा, जो सरकारी किताबें होती हैं उन किताबों को आपको अध्ययन करना है। अध्ययन करने के साथ साथ आपको शार्ट नोट्स बनाने हैं, शार्ट नोट्स। और ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक सब्जेक्ट का, पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का बनाना है, हर एक सब्जेक्ट का शार्ट नोट्स आपको बनाना चाहिए।
ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। अब जैसे जो महान व्यक्तित्व वाले चैप्टर है, महान व्यक्तित्व को नहीं बनाना है, ठीक है। जो महान व्यक्तित्व छठवीं सातवीं आठवीं में होता नहीं बनाना है, महान व्यक्तित्व का नहीं बनाना है। और उसके बाद जो इतिहास आता है, अगर आप जूनियर का टेट देंगे तो आप इतिहास भी बना लीजिएगा। अगर आप जूनियर का टेट नहीं देंगे तो इतिहास मत बनाइएगा, है ना। अगर आप जूनियर को देना है तो इतिहास को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नागरिक शास्त्र को आपको बनाना है नोट्स, हर एक चीज को आपको पढ़ना है। बस मैं आपको बता दूं, हर एक चीज को कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8वीं तक जितनी भी बुकें हैं, आपको अगर मतलब कि आपको ऑफलाइन नहीं मिल पा रहा है, किसी विद्यालय से आप नहीं पा रहे हैं, तो आप उसे मार्केट से खरीद लीजिए। अगर मार्केट से नहीं मिल पा रहा है तो ढेर सारे एप्लीकेशन है, मतलब गूगल पर, आप वहां से उसे डाउनलोड करके अच्छे से नोट्स बना लीजिए। मेरा मानना है कि वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। बाकी जब मैं यूपी टेट के लिए विशेष रणनीति मैं अपनी तरफ से खुद लेकर के आऊंगा यार ना। मैं सीडीपी को बेहतरीन तरीके से पढ़ाना चाहता हूं, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट मुझसे हो सकते हैं बेहतरीन लाना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य है ना। बाकी जो होगा वो आगे हर इच्छा है, ईश्वर अगर चाहेंगे सौभाग्य साथ रहेगा तो मैं अभी आपके साथ रहूंगा, है ना। तो आपको ये करना चाहिए। अब कुछ लोग अगर बैच के चक्कर में बैठे रहेंगे तो बैच के चक्कर, कुछ लोग चिल मारेंगे कि मैं जो है 1 जनवरी तक कुछ नहीं करूंगा, हैप्पी बर्थडे मनाने की बात करूंगा। देखिए, आपके जीवन में कभी भी अस्थायित्व तो नहीं होना चाहिए। आप लगातार संघर्ष करते रहिए। कुछ चीज आपको मिलती है तो अगले के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आप सेकंड सेमेस्टर में बेहतर करें तो अगले सेमेस्टर के लिए बेहतर करें। आप यूपी टेट में बेहतर करें, ऐसा सोच आपके मन में होना चाहिए, है ना। अच्छा, कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि भैया आप बोलते ज्यादा हो। मित्रों, मैं ये बता दूं, चाहे रियल लाइफ हो चाहे रियल लाइफ हो, मैं हमेशा प्राकृतिक व्यवहार है कि मैं बेहतरीन तरीके से बोलता हूं। एक अच्छा वक्ता के तौर पे अपने आप को प्रतिस्थापित किया हूं, समाज में भी और ऑन कैमरा भी। इस वजह से मैं ज्यादा बोलता हूं और कुछ मित्रों को हमारा यह बोलना पसंद भी है। इस वजह से अगर आपको गलत लगता है, मेरे बोलने पर आपको कुछ भटकाव महसूस होता है, तो आप वीडियो को बंद कर सकते हैं, ठीक। आगे मैं बात करता हूं, यूपी टेट आवश्यक है या सी टेट आवश्यक है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, यूपी टेट आपके लिए अति आवश्यक है, ठीक है। अगर कुछ बच्चे सी टेट नहीं डाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं विभिन्न राज्यों में क्या हो रहा है। सी टेट को इनवैलिड किया जा रहा है। राज्य स्तरीय जितने भी शिक्षक भर्ती आती है उसमें सीटेट को इनवैलिड कर दिया जा रहा है, अर्थात सीटेट को अमान्य घोषित कर दिया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट अच्छी तरीके से पास हो जाते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आगे कुछ कर सकता हूं, ठीक है। तो आप सीटेट को लेकर के अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन जरूरी आपके लिए यूपी टेट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस तरीके की राजनीतिक परिदृश्य बन रही है उत्तर प्रदेश में, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी अगर ऐसा हो जाता है कि सीटेट को इनवैलिड करके मात्र यूपी टेट को वैलिड कर दिया जाए, तो यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिए, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, क्योंकि हर एक राज्य में जो है बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है कि वो अपने राज्य के कैंडिडेट को जो है मतलब कि नौकरी देने में असमर्थ है, तो पूरे देश के कैंडिडेट को कहां से नौकरी के लिए वो लोग बुलाएंगे, ठीक है। इसी वजह से हर एक राज्य में ऐसा किया जा रहा है। तो अगर ऐसा उत्तर प्रदेश में भी आगामी समय में होता है तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं, वैसे सीटेट आपके लिए इस वजह से जरूरी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। आप केबीएस में, DSSB में, अन्य सारे जो एनबीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं, जो केंद्रीय लेवल की शिक्षक भर्तियां होती है, वहां पे आप शामिल हो सकते हैं और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो वहां पे मिल सकती है। यूपी टेट आपके लिए इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ भी हो सकता है आगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं सेल्फ स्टडी कितना कारगर है। सेल्फ स्टडी इतना कारगर है कि अगर आप 1 से लेकर के 8वीं तक का जो मैं अभी बता रहा हूं, आप बीच जनवरी तक, मतलब 1 से लेकर के 30 जनवरी के बीच आप जो है नोट्स वगैरह बना ले जाते हैं, तो आप यकीन मानिएगा जब पढ़ाना मैं स्टार्ट करूंगा सीडीपी वगैरह या कोई भी सब्जेक्ट यूपी टेट का स्पेशल मैं लेकर के आऊंगा, तो आपको लगेगा यार कि सारी चीजें आसान है, वहीं से सारी चीजें आती है, ठीक है। यूपी टेट का तो एससीईआरटी से मैं कहता हूं 90% प्लस सिलेबस वहीं से आता है, सीडीपी को छोड़ करके, केवल चाइल्ड डेवलपमेंट को छोड़, और चाइल्ड डेवलपमेंट का पूरा सिलेबस आपके डीएलएड से आता है। मिशन 21 बैच आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल होगा कि नहीं शामिल होगा, यह आप तय करेंगे, ठीक है। यह आप तय करेंगे, आपके परफॉर्मेंस तय करेगा, आपकी जज्बा तय करेगा, आपके हौसले तय करेंगे। पीएनपी, कुछ लोग तो कहेंगे भैया पीएनपी तय करेगी, हम तो 1 महीना लेट हो गया शिक्षक, मतलब 1 महीना लेट हो गया। मैं बता दूं 1 महीना लेट होने का कई कारण रहा है। वो कारण यूपी टेट को आगे बढ़ाना था, वो कारण मैं नहीं बता सकता यार, क्योंकि समझिए रणनीतियां इस समय ऐसी चल रही है कि शिक्षक भर्ती को कितना लेट खींचा जाए, क्योंकि अगर शिक्षक भर्ती जुलाई अगस्त में लोग दे देते हैं तो 21 बैच का बच्चा जैसे निकलेगा ना नवंबर में, तुरंत धरना प्रदर्शन शुरू, क्योंकि वह भी टेट पास हुआ रहेगा, धरना प्रदर्शन शुरू, हमको भी शामिल करो, ठीक है। इस वजह से आप टारगेट पर हैं, आप खुश रहिए इस बात को लेकर के, आप टारगेट पर हैं,
है ना। और अगर आप टारगेट पर ना होते तो शिक्षक अब तक जो है यूपी टेट की अध्याचन और विज्ञप्ति देख चुके होते। इस बात को ध्यान रखिएगा। निशांत ज्ञान, अब आप हमारा साथ दें। मित्रों, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग अभी आप पढ़ाई लिखाई जो है जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, मुझसे जितना हो सकता है, ठीक है, मुझसे जितना हो सकता है, मुझसे जितना हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं डीएलएड में पढ़ाया और जितना पढ़ाया हूं 1 to लेकर के 100% मेरा आ गया। मित्रों, मेरा उद्देश्य कभी डीएलएड पास करवाना नहीं है, मेरा उद्देश्य कभी बीएड पास करवा करके आपको शादी का सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ये कभी कदापि नहीं है। मैं डीएलएड इस वजह से आप लोगों को टारगेट किया क्योंकि आप लोग हमारे अपने हैं, आप लोगों के विषय में ही जानकारी दे करके मैं यहां पर आया हूं, तो इस वजह से मैं आपको गाइड जरूर करता हूं, लेकिन पढ़ाता नहीं हूं। डीएलएड को एक सब्जेक्ट को लेकर के बैठ जाऊं, राजन वाली पवन वाली सीरीज ऐसे करूं, ये मेरे बस की बात नहीं है और मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूं। मेरा टारगेट मुझसे जितना हो सकता है मैं यूपी टेट के लिए काम करूंगा, ठीक है, यूपी टेट के लिए काम करूंगा, जितना हो पाएगा उतना करूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, लगातार वीडियोज को शेयर करना पड़ेगा, जो भी मुझसे हो सकता है यार मैं उतना करूंगा। वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस बात को ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं कभी नहीं बोलता हूं वीडियो को लाइक करिए, लेकिन मैं आज बोल रहा हूं कि मुझे ये देख करके थोड़ी सी ऐसा लगता है कि यार वीडियो आप लोग देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। लाइक से मुझे अर्निंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है लाइक वगैरह से, लेकिन लाइक से जानते क्या होता है, जैसे 2-3 हजार लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, आप लाइक ज्यादा से ज्यादा कर देंगे ना तो वीडियो जो है उन लोगों तक पहुंच जाएगी जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। आपके शेयर करने से उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा आप इसे लाइक करके कर देते हैं। लाइक करेंगे तो इसकी जो है जो इंगेजिंग होती है, जो रीच होती है वो बढ़ जाएगी। इस वजह से आपको लाइक जरूर करना चाहिए वीडियो को, इस वजह से लाइक करना चाहिए। मेरे अर्निंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसका। लाइक आप करेंगे तो आपकी चीजें, आपकी बातें दूर तक पहुंचेंगी। शेयर आप करें या ना करें, लेकिन लाइक आपको जरूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब तो इतना करना है कि एक संख्या बल इतनी हो जाए कि हमारी बातें जहां पे, अब मतलब कि इस प्लेटफॉर्म पे जो मैं बोलूं शायद उस आगे तक जाए। बाकी आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों को जानते हैं किस उद्देश्य के साथ आपके साथ है, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी यूपी टेट आ जाए तुरंत धड़ाक से 4-4, 5-5 बैच लॉन्च हो जाएगा। फलाना बैच, यूपी टेट का शानदार बैच, भाला फेंक बैच, तिरछा बैच, और उसके बाद मतलब शिक्षक भर्ती बैच, ऐसे कई बैच आ जाएंगे। मुझे बताना नहीं है, उसमें आप सभी लोग माहिर हैं। तो आपको जी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस बेहतर करिए अपने जीवन में, सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए, जितना हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और जितना भी हो सकता है आपके कॉपी की जो चेकिंग होगी वह बहुत ईमानदार, बहुत अच्छी तरीके से इस बार होने वाली है। आपको टेंशन इस बात को लेकर के नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने आपके लिए क्या किया उसे भी आप शेयर कर सकते हैं। मैंने नोट्स वगैरह भी आपको शेयर किया था, क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। बाकी यह वीडियो जो मैं यूपी टेट को लेकर के काम करूंगा वो नए वर्ष से शुरू करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि नए वर्ष में आप सभी का प्रेम 2023 आप और हमारे लिए दोनों के लिए बेहतर साबित होगा। हम 50,000 पे शायद 1 लाख पे पहुंच जाए, और आप शायद अपने जीवन में द्वितीय सेमेस्टर से तृतीय सेमेस्टर और यूपी टेट को पास करते हुए समाज में एक अपना स्थान बना पाए। स्थान समाज में ही नहीं अपितु अपने जीवन में एक रोमांचक परिवर्तन कर पाए, इस वजह से हम कार्यरत हैं। और आपके जीवन के एक स्वर्णिम अध्याय को लिखने में अगर हमारा कुछ भी सहयोग होता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, और इसी उम्मीद के साथ, इसी भावनाओं के साथ मैं आपके साथ लगा हुआ हूं। आखिरी बात बोल करके वीडियो को बंद करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वही से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सफलता का सूर्योदय संघर्ष रूपी काली रात को काटने के बाद ही होता है। अगर कोई कहे कि मुझे संघर्ष ही नहीं हुआ, मैं सफल ऐसे ही हो गया, तो निश्चित तौर पे वो सफलता नहीं है, मात्र क्षणिक सफलता है। जो सफलता संघर्षों के बाद होती है वह आपके जीवन पर्यंत चलने वाली सफलता होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।